तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज जीके के क्वेश्चन 50 में लेकर आया हूँ। तो स्वागत है आपका डीप क्लासेस में। जीके के 50% काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। टाइम वेस्ट नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, सी जापान या डी भारत। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद स्थित है, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और जापान की संसद को डायट कहा जाता है और भारत की संसद को आपको सबको पता होगा कि संसद ही कहा जाता है। इसी प्रकार फ्रांस की संसद को आपको याद रखना है, फ्रांस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है आपका खुशवंत सिंह, बी वी एस नायपाल, सी सलमान रुश्दी या ऑप्शन नंबर डी नीरद सी चौधरी। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी नीरद सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं, जिसका प्रकाशन 1959 एडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था। तो इसमें आपका हो जाएगा 1894 में महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका अग्नाशयी वाहिनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसिका। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाने की आशंका है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा, जो कि भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। तो नेक्स्ट है आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा ये वाला, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो इसको सबको पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, जो कि 2004 में इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये तो सबको बचपन से ही याद होगा, ईंट पर न्याच वाली ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज अपना ए नंबर कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। मैसूर पैलेस का, लेह पैलेस का या मातन चेरी पैलेस का या हवा महल का। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवा महल का। 1799 में सवाई राजा प्रताप सिंह ने भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। और इसी प्रकार देख लें, हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। अरक्तता एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन में, कोलेजन में, हाइओग्लोबिन में, मायोसिन की। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है जब आपको हो जाता है अरक्तता, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, याद रखना है आपको हमेशा के लिए। जानते हैं विटामिन डी के बारे में और कुछ। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, सबको पता होगा, बचपन से पता होगा। इसी प्रकार विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटी का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो अनुसूची ए 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस संविधान के द्वारा संविधान में भाग 9 के जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी? ऑप्शन है आपका पवन की, पृथ्वी की, उषा काल की या वन की। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी वन की देवी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कोच्चि में, गुवाहाटी में, देहरादून में या लखनऊ में। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन है भ्रूणपोष, मध्य फलभित्ति, अंत्य फलभित्ति, बाह्य फलभित्ति। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है, जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। नारियल का छिलका या रेशा जिसे बोलते हैं, इसके लिए रेनकाइमा ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका कृष्ण देव राय ने, हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर बुक्का एवं का तो आपने नाम सुना ही होगा खैर। देवराय द्वितीय ने या नरसिंह प्रथम ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, इसके साथ हो जाएगा ठीक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये दोनों एकदम भाई थे और 1336 में इन्होंने स्थापना की थी। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य की थी हसन गंगू ने। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर आज भी स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी, आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा आपका E बराबर mc पर आधारित है, आइंस्टीन की समीकरण है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, वस्तु एवं सेवा कर GST सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने GST सबसे पहले अपने देश में लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए है रक्त धमनियों का पता लगाना, रक्तचाप को मापना, आँखों से दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ये रक्त प्लेटलेट्स की गिनती। देखिए ऐसे क्वेश्चन एकदम लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन का ज़माना आजकल नहीं है, तो आपको हर तरह से तैयारी करके जानी है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम आपको याद रखना है, स्पीगो मैनोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद में, बी बीजापुर में, सी पटना या बेंगलुरु में। तो इसमें आपका हो जाएगा बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है। गोल गुंबद जो कि है आपका सुल्तान महमूद आदिल शाह का मकबरा है ये, जो कि कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन 20 है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो द हेग
नीदरलैंड जहाँ पर स्थित है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है, चलो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बारे में जानते हैं। तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी द हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन 22 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये भी सबको पता होगा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अफीम के पौधे के किस भाग में से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है आपका पत्ते से, तना से, छाल से या फल आवरण से। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा आपका। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15 या डी 20। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। 5 यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य के बारे में जानते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन और चीन 5 यूएन के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है आपका अयूब खान, याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, इस्कंदर मिर्जा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। इस्कंदर मिर्जा वह मार्च 1956 ईस्वी में अक्टूबर 1958 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मणिपुर में या केरल में। तो महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील स्थित है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र की एक खारे पानी की झील है। कुछ कहते हैं कि इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ है। कुछ का कहना है कि ये एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक वो होती हैं जो ज्वालामुखी का शंक्वाकार में आपका जल भर जाता है, उसे क्रेटर लेक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे लंबे मुख्य भूमि तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात, जो कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि की तटरेखा वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 153, बी में आपका दिया है अनुच्छेद 151 और अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 154। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये भी संविधान से रिलेटिव क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये इजी क्वेश्चन है, याद होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए जानते हैं 86वां संविधान संशोधन के बारे में। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके साथ हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है थी, रजिया बेगम, जो कि 1236 से 40 तक रही थी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश की बेटी थी। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32,
बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, या डी सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में और अलग से भी जानकारी लेनी है तो जैसे कि चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में कोलार एवं हट्टी सोने की खान स्थित है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में आपकी पन्ना है, पन्ना हीरे की खान स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपका MG रानाडे, या बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से लोग तो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्वेश्चन में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे, वो थे MG रानाडे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, उनमें से ये भी है चंदेरी का युद्ध, जो कि हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और बेंद्री राय के बीच, जिसमें बाबर ही विजय रहा था। चारों युद्ध में बाबर विजय रहे था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रगान रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर आपका इसमें हो जाएगा। और देखिए इसके बारे में जानते हैं, इन्हें वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन के पहले नियम को डैश 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 भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, या अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 51। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40 आपका राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में होता है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो हुआ था, या बी है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए इसमें जानते हैं 7 सितंबर 1931 को जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु ये सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे आपके फजल अली, जो कि फजल अली आयोग के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे आपके 6 निश्चित किए गए थे। ये 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश फजल अली आयोग के तहत।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 43, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। सोवियत संघ की सहायता से 1955 में इसकी जो है स्थापना की गई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, जादूगोड़ा की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है आपका लोहे अयस्क के लिए, बी माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए या यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं और जादूगोड़ा की खानें झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये तो आपको सबको पता होगा कि अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं और यहाँ आपका ऑप्शन है कि सिर्फ राजस्थान, तो यहाँ इसके साथ हमें जाना है राजस्थान के साथ ही बस। लेकिन आपकी अरावली की पर्वतमाला आपको पता होगा कि गुजरात में भी है, आपका दिल्ली के जो है आपका मजनू का टीला तक यहाँ पे ये उपस्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं मुख्यतः। इसके बारे में जानते हैं कुछ। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई हैं और विश्व की सबसे पुरानी चट्टान में से एक है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 1722 मीटर है। मैचिंग में इस पर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन सी, सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है और सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसको काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ऑप्शन है आपका नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फर खान, बराक ओबामा या मलाला यूसुफजई। तो इसमें हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फर खान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, चलिए खान अब्दुल गफ्फार के खान के बारे में जानते हैं। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि सरहदी गांधी किसके नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में। तो ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार आपको पता होगा कि केरल में मनाया जाता है। कृषि में जो खासतौर पर उनकी खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए यह मनाया जाता है। और इसी प्रकार याद रखना है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हुए आज के कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।